तो हे गाइस, इट्स वेरी गुड टू हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल इरुमाकुलन सीजन 5 पार्ट 14 एंड ये इस सीजन का लास्ट पार्ट होने वाला है। अगर आप लोग पूछ रहे हैं कि लास्ट पार्ट क्यों है, तो मुझे जहाँ तक आइडिया है ना, जितना भी इरुमा का एनीमे है ना सारा सीजन, इसमें कोई आर्क कंप्लीट होता है तो उसके बाद कुछ फिलर्स चैप्टर्स आते हैं एंड इसके बाद सीजन खत्म हो जाता है। तो उस हिसाब से मेरा जो प्रेडिक्शन चल रहा है ना, यहाँ पर इस पॉइंट पे शायद से सीजन 5 खत्म हो जाएगा एंड उसी के साथ ये वाली पार्ट की शुरुआत करते हैं। तो चलिए ठीक है, बाकी बातें वीडियो खत्म होने के बाद। चैप्टर की जैसे कि आप लोग याद होगा, रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि अपने अमेरी रहती है ना, वो अपने इरुमा को एस्कॉर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करती है एंड अपना इरुमा हाँ बोल देता है, जिसके बाद उसको यहाँ पर रिजर्वेशन मिल जाता है कि अगर अपना इरुमा है ना आगे जाके डेविकुलम को अटेंड करेगा तो वो यहाँ पर अमेरी के साथ अटेंड करेगा एंड देखने में अच्छा ही लगता है उन लोग का जोड़ी, वैसे आप लोग जानते ही हैं। तो या उसी के साथ ये वाले चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कोई ये रहती है ना, अपनी यहाँ पर केयर टेकर जो रहती है ना, वो अपने यहाँ पर बेकरी में है ना बोल लेते कि वेलकम हमारे यहाँ पर पेस्ट्री शॉप में एंड मैं आपके लिए क्या ऑर्डर कर सकती हूँ। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि सामने अपनी बाची को एंड अपना इरोमा रहता है ना, जो बता रहता है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ों के साथ एंड इसी के साथ वो लोग अपना चीज़ों को यहाँ पर केक्स पेस्ट्रीज एंड जितने भी यहाँ पर डिजर्ट्स रहते हैं ना, वो सबको यहाँ पर क्या बोलते हैं खा रहे रहते हैं। आप लोग जानते ही अपना इरोमा कितना भूख कर तो पहले से ही है एंड अपनी बाजी को ये स्वीट चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद रहती है। तो इनकी यहाँ पर बातें चल रही रहती है कि कितना मस्त केक है, ये कितना ज़्यादा डिलीशियस है एंड इनकी बातें यहाँ पर कंप्लीट होती है एंड उस बात पे अपनी बाजी को बोलती है अरे मैं मुझे तुम अपने सारे के संग संग में ना मेरी बातें भुला दिए। चलो पहले तो हम लोग ग्रैब करते हैं एंड यू नो ग्रेट जॉब तुमने जिस तरीके से अपना हार्ट ब्रेकर में किया एंड वैसे भी तुम मेरे बड़े से डम स्टूडेंट हो, चलो कोई नहीं, अच्छी बात किया, तुमने बहुत अच्छा किया। तो उस बात पे अपना इरुमा रहता है ना, वो बोलता है कि हाँ थैंक यू सो मच एंड इनकी बातें चल रही रहती है। जहाँ पर अपनी बाची को रहती है ना, वो कहती है कि रॉबिन ने यूँ कहा मुझे कि कितना ज़्यादा उसको फ्रस्ट्रेशन फील हुआ जिस तरीके से तुमने उसको वहाँ पर शॉट मारा था। लाइक सच में एक स्नाइपर के लिए बहुत ही ज़्यादा ये एम्बैरसिंग मोमेंट होता है कि उसे कोई उल्टा है ना स्ट्राइक कर दे। तो इस वजह से उसको तो बहुत ज़्यादा अजीब फायर अप हुआ था, लेकिन चलो ठीक है। एंड इस बात पे यहाँ पर वो बात सुनने पे बोल रहे थे कि तुम इतना ज़्यादा खिलखिला क्यों रहे हो। तो उसमें अपना जो इरुमा रहता है ना, वो बोलता है कि असल में जो मैच खत्म हुआ था ना, तो रॉबिन से मेरे पास आए थे हार्ट ब्रेकर के बाद एंड मुझे कहे ना कि मेरा जो पॉस्चर है ना एकदम सेम टू सेम आपकी तरह है। तो मुझे लगा कि मुझे ये सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि हम एकदम आपकी तरह मैं यहाँ पर वो को यूज़ करता हूँ। तो उसमें उसको खुशी तो मिलती है, लेकिन बेचारी बोलती कि ये तुम्हें अपना खुद का भी यहाँ पर है ना ये क्रिएट करना चाहिए अपना ओन स्टाइल। क्योंकि तुम सुन लो, यहाँ पर मैंने भी तुम्हारा जो लास्ट फुटेज था ना मैंने देखा, तुम्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने पॉस्चर को और ज़्यादा बेहतरीन करना चाहिए। जहाँ पर उसी के साथ साथ तुम्हारा जितना भी फोकस रहेगा ना, वो पूरा और ज़्यादा यहाँ पर इंस्टिंक्ट पे डिपेंड करता है, जिसको तुम यहाँ पर अपने आइज़ पे भी डिपेंड करवाओ एंड इन पे बात चली रहती है जहाँ पर वो अपनी टिप्स दे रही रहती है। ये बात खत्म होने पे अपना इरुमा उसको बहुत ज़्यादा बोलता है कि शुक्रिया इतने एडवाइस देने के लिए एंड मैं ज़रूर से करूँगा नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा बेहतर करने की। वो बात सुनने पर अपनी बाची को रहती है ना, बोलते कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तुम्हें और ज़्यादा टीच करने का, लेकिन अभी कुछ वक्त के लिए है ना मुझे नहीं लगता मैं तुमसे मिल पाऊंगी कुछ वक्त के लिए। तो अपना इरुमा पूछता है कि क्या बात है। तो अपनी बाची को रहती है ना, वो कहती है कि अभी मैं यहाँ पर मुझे बुलावा आया है कि मैं यहाँ पर अभी बैबल टावर जा रही रहती हूँ। वहाँ पर अभी जिस तरीके से यहाँ पर जो मुझे है ना एक है 13 क्राउन का कैंडिडेट के लिए रखा गया है एंड मेरे लिए भी यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर इंटरव्यूज चल रहे रहते हैं। तो इस वजह से मुझे पता नहीं कि मुझ जैसा यहाँ पर इररिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड इन एक्सपीरियंस पता नहीं क्या एक है यहाँ पर 13 क्राउन बनने के लायक है कि नहीं। बट उन्होंने जिस तरीके से मुझे इन्वाइट किया तो मुझे लगा कि एटलीस्ट मुझे इंटरव्यू देना चाहिए। वो बात सुनने पे अपने इरुमा से पूछने जा रही रहती है कि अगर मैं 13 क्राउन बन गई तो तुम क्या सोचोगे। एंड जब वो इरुमा को देख रही रहती है तो बेचारा एकदम बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहता है, आंखों में चमक। एंड ये देखने पे अपनी बाची को पूछती है कि क्या हुआ तुम्हारे शक्ल के साथ। जब बोलते कि नहीं मुझे बस सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लाइक सच में मेरी मास्टर वो भी अगर 13 क्राउन बन जाएगी तो कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड मुझे जहाँ तक आइडिया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है जो नेदरवर्ल्ड में कंट्रोल किया जाता है। साथ ही साथ आप इतने अमेजिंग एंड यहाँ पर कूल तो है ही, तो आप तो एकदम परफेक्ट रहेंगी। ये बात सुनने पे अपना बंदा बहुत ज़्यादा प्रेस करता है, जहाँ पर अपनी बाजी को रहती है, बोलती है कि अगर तुमको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से मैं ट्राई करूँगी। जहाँ बोलते हैं कि हाँ आप ज़रूर से करिएगा एंड अपना बेस्ट करिएगा, बिकॉज मुझे भी आप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि अगर कौन ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा ना जो अपनी मास्टर को है ना और ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए देखेगा। एंड ये बात सुनने पर अपनी बाजी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड बोलती है कि हाँ बिल्कुल लगता है मुझे सच में कुछ ज़्यादा अपना बेहतरीन यहाँ पर अपना बेस्ट देना चाहिए। एंड इसी बात पे अपनी बंदी एक और बात कहती है
कि अभी जो आगे जाके यहाँ पर डेविकुलम होने वाला है ना, जिसमें जो न्यू 13 क्राउन नहीं है ना, वो अनाउंस किए जाएंगे। एंड उसी के साथ साथ इस डेविकुलम में बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्लेस एंड इलेक्शन होने वाले हैं। तो अपना इरोमा को भी थोड़ा सा आइडिया था, जिस तरीके से अमीर ने उसको बताया था। तो अपनी बाची को रहती है ना, बोलती है कि ये बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है एंड इसमें बहुत से लोग आने वाले हैं। एंड इसी के साथ साथ जो अभी पार्टी होने वाला है ना, इसको एक कॉस्ट्यूम पार्टी टैग रखा गया, जिसमें सारे के सारे अपने डिमोनिक टाइप के है ना अपने कॉस्ट्यूम्स पहन के आएंगे। एंड इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की यहाँ पर चर्चा होने वाली है, जिससे यहाँ पर नेडेबल को बहुत तरीके से यहाँ पर चेंज किया जा सकता है। उस बात पे अपनी बाची को रहती है ना, बोलती है कि इनोमा अगर मुझे अगर तुम मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन अगर तुमको आगे जाके ना ऑफिशियली यहाँ पर इनविटेशन मिले या इस नेक्स्ट डेविकुलम को अटेंड करने का, तो तुम क्या जाना चाहोगे। तो उस बात पे अपना बंदा जिस तरीके से अमीरी ने उसको कहा था, तो बंदे को भी लगता है कि अगर ऐसा बॉल जिसमें यहाँ पर इतना इस तरीके का यहाँ पर चेंजेस आने वाले हैं नेड वर्ल्ड में, जिसको इतना लाइक करता है, तो वो बिल्कुल बोलता है कि हाँ मैं ज़रूर से जाना चाहूँगा। तो उस बात पे वो सुनने पे अपनी बाची को तो खुश रहती है एंड बात कहती है कि ठीक है, अगर इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो लगता है कि मुझे तुमको ज़रा सा थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए। तो ये लो मेरा हैंकर चिप लो और मेरे साथ है ना मेरे को एक्सकॉर्ट करना। जिस बात पे वो अपने इनुमा को बड़ी ज़्यादा शौक लगता है। अपनी बाजी को कह रही रहती है कि ये इसको कहते हैं एक्सकॉर्टिंग, अगर मेरा हैंड का चिप ले लोगे तो ये प्रॉमिस होगा कि हम लोग साथ में अटेंड करेंगे एंड एक बहुत ज़्यादा ऑनर है, तो तुमको लेना चाहिए। तो उस बात पे अपना इनुमा बोलता है कि माफ़ कीजिएगा मास्टर, लेकिन पता है मैंने किसी और से वादा ऑलरेडी कर चुका है। जिस बात सुनने पे बेचारी बहुत ज़्यादा क्रैश होने लगती है, बोलते कि तुमने किसी और को ऑलरेडी वादा कर दिया है, ये कब हुआ, ये कैसे हुआ। क्या बोलती है माफ़ करना, बस ऐसे ही कुछ ही वक्त पहले हुआ था। तो उसमें बोलती है कि मुझे इतना ज़्यादा हिम्मत लगाना पड़ा ताकि मैं तुम्हें दे सकूं एंड तुम मुझे इस तरीके से रिफ्यूज़ कर सकते हो, तुम स्टूपिड स्टूडेंट। एंड इनकी बातें चलती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन लोग यहाँ पर मीटिंग एंड होता है, जिसके बाद अपना इरोमा रहता है ना अपने ओपेरा सन को बोल रहा था है कि मैं घर आ रहा हूँ, मेरे यहाँ पर अपनी बाची को मास्टर से बात हो गया, तो मैं आता हूँ डिनर के लिए। जहाँ पर अपना ओपेरा सन रहता है ना, उसको दिखता है ना कि उसके लिए यहाँ पर अपना इरोमा रहता है ना, उसको ऑफिशियल यहाँ पर इनविटेशन नोटिस आ चुका है, बिकॉज वो सुलेमान का ग्रैंडसन है, तो उसको आ गया है एंड अपने बंदे का इस पर नज़र रहता है। जिसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपना इनोमा रहता है ना, वो अपना फेस्ट कर रहा रहता है एंड अपने ओपेरा सन को बोल रहे थे कि आज के खाने हमेशा की तरह एकदम बहुत ज़्यादा बेहतरीन था। तो अपना ओपेरा बोलता है कि ज़रूर से, मुझे सुन के अच्छा लगा। एंड उसके साथ अपना ओपेरा रहता है ना, बोल रहे थे कि आज के लिए कोई डिज़र्ट नहीं है, जहाँ पर मतलब उसको पता है कि अपना इनोमा यहाँ पर अपनी बाची को उसने मास्टर के साथ है ना बहुत सारा डिज़र्ट करके आया है। उस बात पर अपना इनोमा बोलता है ठीक है एंड मुझे आपसे कुछ बात करनी थी कि अगर जो आगे आने वाले हैं ना, जो अटेंड होने वाला रहता है ना, मतलब कि अपना जो डेविकुलम होने वाला है, उसको क्या मैं अटेंड कर सकता हूँ। तो उसमें अपना ओपेरा सन बोलता है कि क्या तुम डेविकुलम जानते हो, जहाँ बोलता है कि हाँ जो ये बॉल होने वाला है ना, जिसमें नए यहाँ पर 13 काउंट्स को अनाउंस किया जाएगा, मैंने सुना है कि ये बहुत ही ज़्यादा बिगेस्ट यहाँ पर इवेंट होने वाला है एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होने वाली है एंड बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो मुझे लगा कि मुझे भी इस मोमेंट को यहाँ पर देखना चाहिए अपनी आंखों से एंड यहाँ पर हर चीज़ को यहाँ पर अपने इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को विटनेस करना चाहिए, बिकॉज मैं नेरेबल को इतना ज़्यादा अच्छा लगता है इस वजह से। उस बात पे अपना बंदा कहने जा रहा रहता है अपने रिक्वेस्ट के लिए कि क्या उसको यहाँ पर इनविटेशन मिला होगा कि नहीं, लेकिन उसी बात पे अपना ओपेरा रहता है ना, वो कहता है कि इरोमा समा, ये जो इनविटेशन है ना, यही है ना आपके लिए यहाँ पर आ चुका है ऑलरेडी। तो उस बात पे अपना इरोमा खुश होता है, बोलता है कि फिर तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन उसी बात पे अपना इरोमा टोकता है, मतलब सॉरी अपना ओपेरा सन टोकते हैं एंड कहते हैं कि मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको ऑब्जेक्ट करता हूँ कि मैं आपको इस डेविकुलम में पार्टिसिपेट नहीं करने दे सकता। वो बात सुनने पे अपना इरोमा थोड़ा शॉक रहता है एंड पूछता है आखिर क्यों। जहाँ पर अपना ओपेरा सन रहते हैं ना, वो बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। जिस तरीके से मुझे इन्फॉर्म किया गया है ना रिसेंट यहाँ पर हार्ट ब्रेकर इंसिडेंट में कि कोई आपको टारगेट कर रहा था, तो इस वजह से ये जो डेविकुलम है ना, ये बॉल बहुत ज़्यादा एकदम बेहतरीन एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर हाई रैंकिंग डीमंस होते हैं एंड ये इस साल का तो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर अभी इस साल का है ना यहाँ पर 13 क्राउन जो होने वाले हैं ना, वो यहाँ पर न्यू अनाउंस की जाएंगे। तो इस वजह से इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं इसको ज्वाइन करने के लिए एंड उस मोमेंट पे अगर कोई ह्यूमन जो अटेंड करेगा, ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है एंड इस वजह से मैं आपको इस ऐसे डेंजर में नहीं जाने दे सकता एंड आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वहाँ पर कौन सेफ रखेगा। इस वजह से बंदा कहता है क्योंकि मैं आपको इस डेविकुलम में अटेंड आपको नहीं कर सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर लेके जा नहीं सकता, क्योंकि अभी जो प्रिंसिपल है ना वो भी एब्सेंस रहेंगे एंड साथ ही साथ यहाँ पर और भी कुछ यहाँ पर हायर डीमंस है ना, वो एब्सेंस रहेंगे। तो उनके पोजीशन में मुझे यहाँ पर इंचार्ज रखा गया है ताकि मैं यहाँ पर स्कूल की चीज़ों को यहाँ पर संभाल सकूँ। तो उस बात पर अपना इरोमा रहता है ना, वो बोलता है ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे को कुछ ट्राई तो करने दीजिए। यहाँ पर बोलता है कि आप बिल्कुल भी है ना बालम सेंसे पे भी यहाँ पर आप अपना भरोसा नहीं कर सकते। एक बंदा सोचा कि अपने टीचर्स को कह देता है, बिकॉज ऐसे बालम सेंसे भी एकदम रैंक 8 है, तो उनको भी इन्विटेशन आ सकता है, लेकिन अपना ओपेरा सन उसको ही मना कर देते हैं कि आप उस
पर भी नहीं कर सकते। वो करंटली उनको कुछ दूसरा काम दिया गया है, इस वजह से वो भी है इस बार है ना यहाँ पर डेविकुलम को अटेंड नहीं कर पाएंगे। एंड अगर आप सोच रहे हैं बाशिको के बारे में, तो वो एक गेस्ट ऑफ ऑनर है, वो उनको यहाँ पर पार्टिसिपेट किया क्योंकि उनका यहाँ पर वोटिंग सब होगा इस सब चीज़ों से, तो बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगी एंड वो सारे वक्त आपके साथ नहीं रह सकेंगी। तो इस बात पे बंदा अपना कहता है कि इस वजह से मैं इरुमा-sama मैं चाहता हूँ कि आप इस डेविकुलम में ना जाए। तो ये बात सुनने पे अपना इरुमा थोड़ा सा डिप्रेस रहता है, तो वो जाने लगता है। लेकिन अपना इरुमा फिर लास्टली कहता है कि अगर आपने कहा था कि मुझे अपना यहाँ पर जिस तरीके से आप पे ट्रस्ट रखना चाहिए, तो आप क्यों मेरे पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर सकते? मैं ज़रूर से कोशिश करूँगा कि मैं सबसे ज़्यादा सब कुछ सेफली कर सकूँ। तो उस बात पे अपना जो ओपेरा सान रहता है ना, वो कहते हैं कि मैं हर ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ पे मुझे एग्री करना चाहिए, ये कोई सिक्योरिटी डेविल का काम नहीं होता। इस वजह से मैं आपको परमिशन नहीं दे सकता अनलेस आपका यहाँ पर जो सेफ्टी है ना वो एकदम पूरा 100% गारंटीड हो। एंड ये बात सुनने पे अपना इरोमा फिर चला जाता है, जिसके बाद बंदा अपना रात भर सोचता है कि आखिर क्या किया जाए। लाइक मैं समझ सकता हूँ कि ओपेरा सान मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं एंड वो चीज़ों को देख रहे थे, वो इतना ज़्यादा काइंड रहते हैं एंड मेरे को हर चीज़ टीच करते हैं, लेकिन वो सच में मेरे साथ केयर करते हैं कि मेरे को कुछ हो ना जाए, इस बात के लिए मेरे लिए इतना ज़्यादा यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन रख रहे हैं। लेकिन जिस बात को यहाँ पर आखिरी में सुना ना कि जब एक सिक्योरिटी लेवल आपका हर चीज़ यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं कर सकता एंड जिस तरीके से आप उसको हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं तभी वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। एंड लास्टली उसका जो बात था ना कि आपका जब तक गारंटी 100% यहाँ पर सिक्योर ना रहे ना तब तक आप नहीं जा सकते। तो उस बात पे बंदे को यहाँ पर एक आइडिया आता है एंड जिस तरीके से उसको आइडिया रहता है वो सोचता है कि मेरा जो आंसर है ना वो यहीं पे मुझे मिल सकता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना नेक्स्ट डे रहता है ना, अपना इरोमा रहता है ना, वो अपने क्या कहते हैं ओपेरा सान रहता है ना, उनको बुलाता है, बोलता है कि आपको मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो अपना इरोमा बोलता है कि आप मतलब कि आप किसी आउटसाइड हेल्प को यहाँ पर लाने वाले हैं जिसके साथ आप डेविकुलम अटेंड करेंगे। तो उसके साथ साथ अपना इरोमा बोलता है कि हाँ एंड मुझे आप जिस तरीके से आपने कहा था ना कि एडवाइस देने के लिए, मैंने एक बंदे से यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे से एडवाइस लिया एंड परस्यू किया कि मैं उनके साथ यहाँ पर डेविकुलम को जा सकूँ। इस वजह से मैं कंसीडर करूँगा कि मैं इस डीमन के साथ अपने हेल्पर के साथ यहाँ पर जाना चाहूँगा। एंड जो हेल्पर रहता है वो और कोई नहीं अपना आस्मोदेउस रहता है, जो देखने के बाद अपना आस्मोदेउस कहता है कि मैं अपना जी जान लगा दूंगा कि मैं आपके इरोमा-sama को एकदम 100% यहाँ पर प्रोटेक्शन दे सकूँ एंड अपना यहाँ पर पूरी तरीके से उनके यहाँ पर सिक्योर रख सकूँ। वो देखने के बाद अपना इरोमा मतलब ओपेरा सान रहता है ना, वो कहता है कि इरोमा-sama मैं जानता हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा इंडीड यहाँ पर टैलेंटेड है एंड लेकिन एक गार्डियन के लिए ना वो बहुत ज़्यादा भी यंग है, अभी उसको बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, तो मैं इस पर एग्री नहीं कर सकता। लेकिन उसी बात पे अपना जो रहता है ना, ये क्या कहते हैं, एक पर्सन आती है जो बोलती है कि तुमने क्या किया, मैं कुछ ज़्यादा यंग हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा सुन के अच्छा लगा। एंड ये और कोई नहीं आस्मोदेउस की मम्मी रहती है, उसकी मदर, जो उसके अपने ये क्या कहते हैं ओपेरा सान के सामने आके पूछ रहती है कि तुम तो यहाँ पर सुलेमान-sama के यहाँ पर सिक्योरिटी लेवल हो ना, तुमसे मिलके अच्छा लगा। इस बात पे यहाँ पर वो पीछे हट जाता है अपना ओपेरा सान एंड देख रहा रहता है कि अपनी जो उसकी मम्मी रहती है ना आस्मोदेउस की, वो बोलती है कि आस्मोदेउस हाउस होल्ड है ना यहाँ पर। ओफ यार, ऐसे अच्छे अच्छे मोमेंट में क्यों मम्मी आ जाती है, वही बिना नॉक किया अचानक से। ज़िंदगी में प्राइवेसी ही नहीं है। चलिए कोई नहीं। तो मैं कहाँ था, हाँ, तो आस्मोदेउस की जो मम्मी रहती है ना, वो कहती है कि जो आस्मोदेउस हाउस होल्ड है ना, वो यहाँ पर ग्लैडली एक्सेप्ट करता है तुम्हारे यहाँ पर नन्हे से इरुमा-चान के यहाँ पर गार्डिंग के ड्यूटी के लिए। एंड इसी के साथ अपनी जो आप लोग जानते हैं कि ऑलरेडी एक 13 क्राउन है हेड ऑफ लस्ट, एंड इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जब इरुमा रहता है ना यहाँ पर अपने आस्मोदेउस से यहाँ पर पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसे मोमेंट पे अपने सिक्योरिटी को गारंटीड करने के लिए। तो ये बात सुनने पे अपना आस्मोदेउस को तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एडवाइस के लिए इरुमा-sama उसको कॉल करते हैं, तो बोलता है कि हाँ मैं अब सब कुछ संभाल लूँगा, आप मुझ पे छोड़ दीजिए। एंड उसके बाद अपने जो बटलर रहता है ना, उसको कहता है कि डेविड कोड 1 यूज़ करो एंड यहाँ पर एक फैमिली मीटिंग को यहाँ पर कॉल करो, मुझे अपनी मम्मी से बात करना है, लेकिन मदर से। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना आस्मोदेउस यहाँ पर रिक्वेस्ट करता है यहाँ पर गार्डिंग के लिए, एंड उसकी मम्मी बोल रही थी कि अच्छा इरुमा उनके गार्डिंग के लिए ठीक है, मुझे तो आइडिया है कि मैं यहाँ पर आगे जाके यहाँ पर डेविकुलम को ऑब्वियसली मैं अटेंड करूँगी एंड तुम्हें एक अच्छा सा यहाँ पर बॉडी गार्ड की ज़रूरत है, लेकिन पता नहीं मुझे इन्वॉल्व होना चाहिए कि नहीं। तो उस बात पे यहाँ पर आस्मोदेउस रहता है ना, वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर एक 13 क्राउन का रोल बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, यहाँ पर हर टाइम गार्डिंग नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस बात को भी यहाँ पर समझ सकता हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं, बिकॉज मैं खुद जानता हूँ। बिकॉज जब अपना इरुमा रहता है ना, जब उसको बात कर रहा रहता है कि मुझे यहाँ पर कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि आखिर मैं कैसे यहाँ पर इस चीज़ को अटेंड करूँ, तो मुझे तुम्हारी ज़रूर से हेल्प चाहिए ताकि हम दोनों साथ में इस चीज़ का यहाँ पर सोल्यूशन देख सके। तो वो बात सुनने पे अपने आस्मोदेउस को बहुत अच्छा लगता है एंड वो रिक्वेस्ट करता है कि जिस तरीके से इरुमा-sama मेरे पे इस बार इस तरीके से रिलाई कर रहे हैं एंड मैं उनका यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है ना, उनको पूरी तरीके से फुलफिल करना चाहता हूँ, बिकॉज फ्यूचर में
इरुमा सामा ही आगे जाके डीमन किंग बनेंगे एक दिन। एंड इसी वजह से मैं जानता हूँ कि ये चीज़ प्रेडिक्टेबल है कि नहीं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा यहाँ पर श्योर हूँ कि मुझे उनको हर तरीके से हेल्प करना चाहता हूँ। एंड इससे ये भी फ़ायदा होगा ना कि हम लोग का जो आसमुद्दुस क्लैन है ना, वो भी आगे जाके डीमन किंग इतने क्लोज रहेगा, तो उनके भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये पूरा का पूरा यहाँ पर रिस्पेक्ट रहेगा। इस वजह से मैं आपकी यहाँ पर हेल्प चाहता हूँ, इस वजह से मदर मुझे आपकी मदद चाहिए। तो वो बात सुनने पे अपनी जो उसकी मॉम रहती है ना, वो बहुत ज़्यादा सेंटी हो जाती है। और साथ ही साथ एक चीज़ नोटिस करिए करिए, मैं मांगा के अलावा बात कर रहा हूँ। अपनी जो बंदी है ना, अभी अपना जो हाथ बढ़ा के अपने बंदे के सर पे रख रही है, ठीक है, एकदम नॉर्मल रखिएगा। अभी उसका सर को नोटिस करिएगा, जहाँ वो कहती है कि बहुत वक्त हो गया है कि मेरे नन्हे से सिंसियर मेरे बेटे ने मेरे से इस तरीके से इतना अर्नेस्ट टाइप के मेरे से रिक्वेस्ट की है। तो वो सुन के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे प्यारे बेटे। एंड ठीक है, मैं ज़रूर से तुम्हारी विश को यहाँ पर फुलफिल करूँगी। लेकिन इस चीज़ों में नोटिस करिए कि बंदे के सर का हम लोग को यहाँ पर सीन नहीं दिखाया जा रहा पूरी तरीके से। इस सेकंड सीन में भी देखिएगा तो वहाँ पर पूरा का पूरा कट है। लेकिन इस बात पे जब अपना बंदा रहता है ना, वो खुश रहता है कि इसको मदर है, लेकिन उस बात पे अपनी बंदी कहती है कि लेकिन इसके बदले ना तुम्हें मेरे साथ मेरा मेरा पसंदीदा मेरे जैसे मैं जो कपड़े यहाँ पर सिलेक्ट करूँगी ना, वो पहन के मुझे यहाँ पर एस्कॉर्ट करना पड़ेगा। एंड साथ में मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ यहाँ पर बॉल में चलना पड़ेगा। जहाँ वो नोटिस करता है कि उसके सर पे एंकर चुप रहता है ना, जिस तरीके से एस्कॉर्ट वाला होता है, उसका अपने बेटे पे ही मुंह पे रख सर पे रख देती है, जहाँ पर वो नोटिस करता है। एंड उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है कि चलो बहुत बेहतरीन है, मैं अपने बेटे के साथ जा रही हूँ, एस्कॉर्ट मुझे करेगा, कितना अच्छा लगेगा। एंड डरो नहीं, एकदम बहुत ज़्यादा एकदम आउटस्टैंडिंग में यहाँ पर आउटफिट बनाऊंगी, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपॉइंट करने के लिए मैं शुरू कर देती हूँ। एंड ये सारी की सारी चीज़ें मेरे पे छोड़ दो, तुम्हारी मम्मी सारी चीज़ें संभाल लेंगी। एंड इसी के साथ इरुमा की भी पूरी तरीके से परफेक्शन एंड सेफ एंड साउंड प्रोटेक्शन मेरे अंडर रहेगी। ये बात कहने पे अपनी जो बंदी रहती है वो कहती है कि चलो देखो, तुम मुझे यहाँ पर इरुमा एकदम सौंप दो, मैं तुम्हारा आसमुद्दुस क्लैन पूरी तरीके से इसकी सिक्योरिटी को यहाँ पर गारंटी रखेगा। तो वो बात सुनने पे अपना ओपेरा रहता है ना, वो बोलता है कि ठीक है, लेकिन मैं तो पहले आपसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने जिस तरीके से यहाँ पर वेलकमिंग अपना यहाँ पर प्रपोजल रखा, ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो अपना 13 क्राउन रहता है ना, ये बहुत ज़्यादा गेस्ट ऑफ ऑनर रहता है, वो जो उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेन यहाँ पर रोल रहता है। तो इस वजह से कहीं आप पूरे टाइम तो यहाँ पर इरुमा सामा के साइड नहीं रह सकती हैं, बिकॉज आपको अपनी भी यहाँ पर चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करना होता है। तो अपनी बंदी कह रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा फाइन है इस बार के लिए, बिकॉज जितने मोस्ट रैंकिंग डीमंस है ना, वो ऑलरेडी अपनी चीज़ों को यहाँ पर एक दूसरे से यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए बैठे हुए हैं। एंड मैं उतना ज़्यादा यहाँ पर सोशल भी नहीं हूँ, मेरा मतलब इस बार यहाँ पर बात करने का। तो डरो नहीं, मैं यहाँ पर और ज़्यादा अच्छा लगेगा, बिकॉज इस बार ये मैं तो सोचती हूँ ना कि काम करते हैं इरुमा है ना, मैं उसका गार्ड क्या बनूँ, उसी को मैं अपना गार्ड बना देती हूँ। एंड देखो मेरे साथ मेरे नन्हे से 2 हैंडसम बॉय मेरे साथ, या कितने नन्हे मुन्ने। एंड लेकिन उस बात पे भी अपना ओपेरा रहता है ना, वो पूरी तरीके से 100% श्योर नहीं रहता इस बात को देखने पे। तो अपनी बंदी रहती है ना, वो कहती है कि एक काम, अगर तुमको अभी भी चिंता हो रही है ना, तो मैं तुमको ब्लेम नहीं कर सकती। एक काम करो, मैं तुम्हें इरुमा को वापस सौंप दूंगी। लेकिन आसमुद्दुस बोलते हैं कि मतलब आप सच में कर रही है, जहाँ बोलती है कि नहीं, अगर तुम इस लाइन को क्रॉस कर सकते हो ना, एंड अगर इरुमा को टच कर दिए, तो ज़रूर से इरुमा को मैं तुम्हें सौंप दूंगी। एंड मैं नहीं, ये वाला जो रहता है ना प्रपोजल, उसको यहाँ पर डिनाई कर दूंगी। उस बात पे यहाँ पर कहने पर अपना जो बंदी रहती है बोलती है कि बस एक स्टेप ही लेके दिखाओ ना, तुमको पक्का यहाँ पर मैं यहाँ पर गारंटी दिख जाएगा। इसके बाद जब अपना ओपेरा यहाँ पर एक स्टेप रखने जा ही रहा रहता है, तो वो अपने सामने देखता है कि एकदम पूरे की पूरी यहाँ पर जो रहता है ना, वो पूरा लस्ट टाइप का यहाँ पर पूरा पूरा सीनरी बना रहता है, बहुत सारी यहाँ पर वुमेंस का। एंड कह सकते हैं ये पूरा हेवन टाइप का इस तरीके का। एंड इसी के साथ अपना जो ओपेरा रहता है ना, वो एकदम अपना पैर झटाक से एकदम पीछे कर लेता है, एकदम पीछे हट जाता है। जहाँ पर अपनी इसकी मॉम रहती है ना आसमुद्दुस की, वो बोलती है कि जिन लोगों को सिर्फ मैं यहाँ पर अप्रोच करने के लिए चाहती हूँ ना, वही मुझे यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। एंड इस वजह से मैं ऐसी कोई वुमेन नहीं हूँ जिसको तुम टच कर सकते हो जितना भी तुम्हारा दिल करे। जिस बात पे यहाँ पर अपना ओपेरा यहाँ पर ऑलरेडी जानता है कि यही 13 क्राउन हेड ऑफ लस्ट का यहाँ पर इतना ज़्यादा एकदम स्ट्रेंथ है। एंड या इसके साथ अपना जो ओपेरा रहता है ना, फाइनली मान जाता है, चलिए ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ज़रूर से मेरे इरुमा सामा का आप केयर करिएगा एंड इस पीरियड में ज़रूर से ध्यान रखिएगा। लेकिन उस मोमेंट पे अपना इरुमा रहता है ना, वो भागते हुए अपने ओपेरा सान को हक कर लेता है, बोलता है शुक्रिया आपने ट्रस्ट करने के लिए। जहाँ पर ओपेरा बोलता है कि इस बार तो तुमने सच में मेरे भी एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर दिया। एंड सच में अब तुम एकदम सुलेमान सामा की तरह एकदम ट्रबलसम मास्टर टाइप के हो। एंड इसी के बाद दिखाया जाता है कि अपनी आसमुद्दुस रहती की मम्मी रहती है ना, वो कहती है कि चलो ठीक है, ये डिसाइड हो गया, तो एक काम करते हैं कि इन लोग के यहाँ पर ड्रेसेस रहते हैं ना, उनका भी यहाँ पर डिजाइनिंग का यहाँ पर शुरू कर देते हैं। जो सुनने पे अपना ओपेरा बोलता है कि नहीं रुकिए, इरुमा सामा का जो आउटफिट होने वाला है ना, वो मैं डिसाइड करूंगा। एंड उस बात पे अपनी आसमुद्दुस रहती है ना, उसकी मम्मी वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी, मुझे करना है। एंड इन लोग का यहाँ पर कॉम्पिटिशन चलने लगता है। जिसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं।
चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि ये जो सारी की सारी चीज़ें हुई ना, ये अपना इरोमा अपने रूम में आसमंदोस के साथ अपनी क्लारा को बता रहा रहता है। एंड इसी के साथ जो आने वाले हैं यहाँ पर रेविकुलम होने वाला है ना, उसके भी ये दोनों जाने वाले रहते हैं साथ में। तो उस बात पे अपनी क्लारा को बहुत अच्छा नहीं लग रहा रहता है, बोलते हैं कि कितने वक्त के लिए तुम लोग जा रहे हो, जहाँ पर अपना इरोमा बोलता है कि 2 हफ्ते। एंड ये बात सुनने पे बंदी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बोलता है कि तो हमारा ये जो बेस्टेस्ट जीबर जैबर फॉरेस्ट वाला हम लोग का जो टूर होने वाला था उसका क्या, जहाँ पर आसमान बोलता है कि तुमने तो हमको बताया भी नहीं क्या चीज़ तुम अपना सोच रही रहती हो। एंड उसी बात पे अपनी क्लारा रहती है ना, वो बोलती है कि मुझे भी जाना है तुम लोग के साथ इस डेविल क्लब में, क्या मैं जा सकती हूँ? जहाँ पर आसमान बोलता है कि नहीं, सच में तुम नहीं जा सकती, बिकॉज ये जो रिक्वायरमेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। एंड सच बताया तो इरोमा सामान मैं भी एकदम बेरली यहाँ पर ये ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर केपेबल था, इस वजह से मैं हम लोग लास्टली यहाँ पर ज्वाइन कर पाए। उस बात पे यहाँ पे कह रहे थे कि वैसे भी ये जो डेविल क्लब है ना, ये बहुत ज़्यादा एंटीक रहता है, इस वजह से तुमको तो इसके बारे में आइडिया तक नहीं होगा। क्या बोलती है कि क्या ही मतलब उसमें डांस करना, कैंडी करना, यही सब होगा। जो बोलती है कि नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। उस बात के लिए भी अपना इरोमा रहता है ना, जो बहुत चीज़ें यहाँ पर लर्न कर रहता है, उसके ऑपरेशन रहता है ना, उसको सारा का सारा यहाँ पर सारा का सारा रिसेप्शन किस तरीके से एक्ट किया जाता है, पूरा ट्रेनिंग 2 हफ्ते का यहाँ पर चल रहता है। एंड यही अपना इरोमा भी बहुत ज़्यादा इस तरीके से दुबला हो गया है। तो उस बात पे सुनने पे अपना सुन के अपना क्लारा रहती है ना, वही सोच रही थी कि अच्छा है इस वजह से, चलो ठीक है कोई नहीं। तो अपना इरोमा बोलता है कि डरो नहीं, जब भी मैं अपना इस सब चीज़ों को कंप्लीट करके आऊँगा ना, मैं ज़रूर से सारी की सारी बातें मैं तुम्हें ज़रूर से सुनाऊंगा, बिकॉज इस तरीके से मैं जा रहा हूँ यहाँ पर सुलिवन का ग्रैंड सन बन के, इस वजह से मुझे जाना पड़ेगा। वो बात सुनने पे अपनी क्लारा रहती है ना, वो कहती है ठीक है, तो इसका मतलब कि इरोमा आजस तुम दोनों यहाँ पर साथ में एकदम ड्रेसअप पार्टी की तरह यहाँ पर जाने वाले हो, जहाँ पर अपना इरोमा बोलता है कि हाँ। तो उस बात पे बोलता है चलो ठीक है, आई मीन तुम लोग यहाँ पर जाके अपना सारा का सारा चीज़ें मस्ती करो, ये वो करो, लेकिन कोई नहीं, डरो नहीं, मैं मुझे अकेलापन लगेगा लेकिन मैं फाइन रहूँगी, मैं तुम लोग के आने का वेट करूँगी। जहाँ पर वो लोग के लैब पे आके लेट जाती है। एंड इसी बात पे अपनी बंदी बोलती है कि चलो कोई नहीं, हम लोग हमेशा वैसे भी हमें ट्रियोटा रहते ही हैं, तो कोई नहीं, एक दो बार अगर सिर्फ हम 2 ही लोग घूमने जाए एंड मुझे वेट करना पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से आप तुम लोग का वेट करूँगी, ताकि तुम लोग जब वापस आओ तो मुझे सारी बातें शेयर करना एंड हम लोग वापस से अपने नॉर्मल तरीके से अपना यहाँ पर हैंग आउट करेंगे। वो बात सुनने पे अपना इरोमा भी बहुत ज़्यादा खुश रहता है, बोलते हैं कि शुक्रिया। एंड अपना आत्मदोष रहता है ना, वो बोलते हैं कि हाँ सही है, डरना नहीं, नेक्स्ट 2 वीक भी जल्दी ही गुजर जाएंगे। तो उस बात पे यहाँ पर अपना इरोमा रहता है ना, बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना था। हम लोग सोच रहे थे कि अगर जब तक हम लोग एब्सेंट रहेंगे ना, क्यों ना तुम यहाँ पर हम लोग के मैजिक टूल के यहाँ पर जो बांट रहा है ना, उसकी कैप्टन बनो। एंड ये बात सुनने पर अपनी क्लारा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि तुम मुझे सच में कैप्टन बना रहे हो। जहाँ बोलती है कि हाँ, मतलब कि हम लोग जिस तरीके से नहीं रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे, तो किसी को तो यहाँ पर ड्यूटी संभालना पड़ेगा ना, तो तुम ही अब यहाँ पर डीमन इंचार्ज रहोगी। ये बात सुनने पर उसको बहुत अच्छा लगा एंड कहती है चलो ठीक है, अपने यहाँ पर सारे क्वाइस को अच्छा खासा ट्रेन करना, मस्ती करना, मजाक करना, जो करना ही करना, आपने फन करते रहना। एंड जब लोग वापस आएंगे तो हम लोग ज़रूर से तुम लोग को अपनी सारी की सारी इंसाइट बताएंगे। ये बात सुनने पे अपना इरोमा लास्टली बोलता है कि ज़रूर से, एंड ठीक है, हम लोग यहाँ पर अपनी बातें ख़त्म करते हैं। तो या नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बहुत सारा यहाँ पर बात करेंगे। ये बात होने के बाद अपनी क्लारा बोलती है ठीक है, मैं ज़रूर से यहाँ पर सारे के सारे कोहैस पे यहाँ पर अपना नज़र रखूँगी एंड सब मुझ पर छोड़ दो। एंड ये दोनों एग्री कर लेते हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ पर जो रहता है ना, अभी सिर्फ 2 वीक बचा रहता है डेविकुलम के यहाँ पर शुरू होने का, जहाँ पर जो रहता है ना, यहाँ पर अपने सारे के सारे जो ग्रैंड्स रहते हैं ना, अपने यहाँ पर डीमंस रहते हैं, वो तीनों यहाँ पर 3 ग्रेड रहते हैं ना, वो डिसाइड कर चुके रहते हैं कि इस 13 है ना जून को यहाँ पर डेविकुलम को होल्ड किया जाएगा। एंड सारे हम लोग यहाँ पर 13 करेंट क्राउंस रहते हैं ना, वो भी हम लोग को डिक्लेयर किए जाएंगे। इस वाले मेन इवेंट पे हम लोग का गोल ये रहेगा ना कि हम लोग एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर जो ट्रिक्स्टर प्लान रहता है ना, कि यहाँ पर आगे नेक्स्ट जनरेशन को हम लोग बहुत ज़्यादा न्यूचर करके एक उनमें से किसी को है ना डीमन किंग बनाएंगे। एंड साथ ही साथ अभी हम लोग अनाउंस करेंगे ना, न्यू 13 यहाँ पर ग्राउंड बनने वाले हैं ना, वो चीज़ का भी हम लोग वहाँ पर अनाउंसमेंट दे देंगे। तो इस बात पे यहाँ पर ये लोग अपना सोच रहे थे। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो 13 क्राउन्स रहते हैं ना, वो यहाँ पर बता रहे थे कि यही रिजल्ट अपना हम लोग यहाँ पर मीटिंग को शेयर करेंगे, जिससे हम लोग नया रोस्टर जो 13 क्राउन होगा ना, वो हम लोग डिक्लेयर करेंगे। ये बात सुनने पे अपनी जो लास्टली जो थर्ड रहती है ना, वो कहती है कि मैं बिलीव करती हूँ कि किसी को ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हैंनरी यहाँ पर सारी चीज़ें देख रहा रहता है कि यहाँ पर जितने भी नए 13 क्राउन्स बनने वाले हैं ना, वो यहाँ पर नेटवर्ल्ड के बैकबोन बनने वाले हैं। एंड इनमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने वाली है, तो पता नहीं क्या रिजल्ट होगा। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस डिसीजन से क्या यहाँ हो सकता है, कितनी यहाँ पर फेथ के यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर डिपेंड रहेंगी। एंड कितने मोर डीमंस यहाँ पर आने वाले इस 13 जून को। एंड उसी के साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर अपनी अमीरी रेडी हो रही रहती है, अपनी क्लारा मतलब कि अपने आसमदियोस बाची को ओपेरा। एंड सच बताऊँ तो इसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रेजी आपको लगेगा ना कलेगो सेंसे के बड़े भाई से मिलके, सच में वो सच में बहुत ज़्यादा विलेनस वाइब देता है। एंड इसी के साथ जो यहाँ पर नेक्स्ट आने वाला 13 जून होने वाला है,
उसे ये भी कहा जाता है आने वाला जो 13 है ना बेट्रियल, लाइक सच में उसमें एक ऐसा बेट्रियल होगा जो देखने में आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। एंड इसी के साथ जब कर्टेन राइज होगा तो ये जो डेमोनिक पार्टी है ना वो मैडनेस की तरह यहाँ पर स्टार्ट होगी, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है अपना इरुमा का ड्रेस देख लीजिए कितना ज़्यादा मस्त है। एंड या इसी ड्रेस के साथ बंदा यहाँ पर ज्वाइन करेगा। तो या इसी के साथ वाले पार्ट की एंडिंग कर। होपफुली आपको ये वाला पार्ट पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट संडे को आ जाएगा। एंड जैसे कि हर संडे मैं सोच रहा हूँ कि एक ही पार्ट लाऊंगा, तो या नेक्स्ट पार्ट को मैं सीज़न 6 का पहला पार्ट भी यहाँ पर स्टार्ट कर दूंगा। होपफुली आपको पसंद आएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि 2 महीने का ब्रेक ले लीजिए या फिर हफ्तों का, तो मुझे जहाँ तक आइडिया है आप लोग को ऐसे हफ्ते हफ्ते ही वाला वीडियो ठीक लगेगा। तो या कोशिश करूँगा संडे को मैं यहाँ पर पढ़ाई ना करके उस दिन वीडियो बना लूँ एंड उस दिन आप लोग को एक्सप्लेन कर दूँ। तो या होपफुली आपको वीडियो पसंद ही आया होगा, जिस तरीके से मैंने पहले 2 बार कह दिया। हाँ ओके, सीज़न 5 की एंडिंग करते हैं। होपफुली आपको इस पूरे का पूरा सीज़न 5 आप लोग ने ज़रूर से देखा होगा। एंड मैं छोटा सा यूट्यूबर हूँ यार, मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है अकेले। यहाँ पर एडिटिंग भी करना पड़ता है, वॉइस ओवर भी करना पड़ता है, एंड साथ ही साथ इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती है आप लोग समझ नहीं सकते। लाइक पापा मम्मी भी बोलते हैं कि क्या करते रहते हो बेटा, यार पढ़ लो यार, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, क्या ये झूठ मूठ का चीज़ें करते हो। उनको क्या बताऊँ यार, बस हॉबी है। मतलब पैसे तो आने वाले हैं नहीं, कभी आएंगे भी नहीं। एनीमे अब थोड़ी आता है। होपफुली ये सब जो भी कंटेंट है ना, इन सब से मेरे को कोई कॉपीराइट भी ना पड़े। तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़ अगेन एंड थैंक यू।